हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो प्यारे साथियों, अपन जो है कुछ एंगल्स और इन पर अपन बातें कर रहे हैं और कुछ बातें अपनी हो चुकी हैं, यानी कि दो समांतर रेखाएं और उनको काटने वाली एक तिर्यक रेखा और उस पर बनने वाले सारे कोण, इस पर अपन ने बातें की। आज उस टाइप का एक क्वेश्चन और उसके बाद में थोड़े से ट्राइंगल को लेकर के कुछ बातें, ट्राइंगल के अंदर बनने वाले एंगल, और उसके बाद में अपन चलेंगे सर्किल के अंदर जो है बनने वाले एंगल से। जैसे कि ये एक सर्किल है, इस प्रकार से कोई चक्रीय चतुर्भुज बनाएगा वो और बोलेगा कि ये कौन इतना, ये कितना, वो इस प्रकार की बातें करेगा। तो इन पर अपन बात करने वाले हैं। बहुत शानदार इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज। और आप में से प्यारे साथियों वे लोग जो कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि अपने जीवन से ही मैथ की सारी समस्याओं को हटाना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर हमारा मैथ्स का कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ। संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से है, बिल्कुल वाजिब रेट पर है, यानी कि 499 की उसकी प्राइस है। तो आप जो लोग भी कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं वो इसको जो है परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक समझाई गई हैं। अपन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये तो शॉर्ट अपन पढ़ रहे हैं और एज ए क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स के अंदर बहुत डिटेल से वो सारी चीजें हैं और सारे जनरल और एडवांस मैथ के सारे टॉपिक जो आपको वहां मिलेंगे। कुछ टॉपिक अभी और ऐड होंगे जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको देख पा रहे हैं। देखिए, ये तो डायग्राम है यानी, और ये उसका इंफॉर्मेशन है। इसके आधार पे आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, वो आपको पता करना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन ये है कि AB इज पैरेलल टू CD। ये AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में यूं बोला है देखिए, QHD, QH और D, ये जो एंगल आपको दे रखा है, ये दे रखा है 120 डिग्री। बोलो कितना दे रखा है? 120 डिग्री। QHD 120 डिग्री दे रखा है। PEB, देखिए PE और B, ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री, 80 डिग्री ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको एंगल कौन सा पूछा है? देखो यहां पे लिखा है कि एंगल PQR इज x डिग्री। तो एंगल P, Q और R ये आपका x है, ये क्या है? x डिग्री है। और इसका वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है। इस प्रकार की बात है। अब समझे, बहुत तसल्ली से आपको ध्यान देना है। अब एक बात बताइए, ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये संगत कोण हो गए। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये अगर 120 है तो ये भी 120 है। आपको पता है कि एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से अगर ये गया आपका 120 डिग्री तो ये कितना बच गया? ये बच गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद में आप देखिए ये एंगल कितना होगा, क्या ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इस सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। उसमें से ये अगर 80 डिग्री जाएगा तो ये कितना बचेगा? 100 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको समझाऊं, जो आप समझने की कोशिश करें। क्या आपको ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है? ये वाला, ये सुनो। और इस ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, आपको x का वैल्यू लाना है तो x का वैल्यू कैसे आएगा? 100 डिग्री, 60 डिग्री और x डिग्री मिला करके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। तो अपन को x का वैल्यू लाना है ना, तो 180 डिग्री में से अपन घटा देंगे 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 160 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री है। ये सुनो, चीजें आसान है, बस ढंग से आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए ऑब्जर्व करने का, तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये एक ट्राइंगल, अब इससे आगे कुछ बातें ट्राइंगल्स को लेकर के होंगी और उसके बाद में फिर जो है अपन सर्किल को लेकर के बात करेंगे। ट्राइंगल को लेकर के एक ही है ये वैसे क्वेश्चन, ठीक है। सुनिए, अब यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ABD, ट्राइंगल ABD ये आपका 20 डिग्री है। बोलो कितना है? 20 डिग्री ऐसा बोला है। CBD पर एक ऐसा बिंदु है, ये जो C है ना, ये इस BD
पर एक ऐसा बिंदु है, ये बिंदु सी बी डी पर ऐसा बिंदु है जहां ए बी बराबर ए सी, देखिए जहां पे ए बी बराबर ए सी और फिर सी डी, देखिए सी डी बराबर सी ए, ये होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है आप देखिए कि ये और ये बराबर है, समझ में आ गई बात। फिर ये और ये बराबर है, ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको पूछा है कि एंगल ए बी सी क्या होगा। देखिए एंगल ए नहीं, ए बी सी तो आपको ए बी डी दे रखा है, ए बी सी पूछा है, ऐसे नहीं पूछेगा वो ये एंगल पूछेगा या तो, ठीक है, या फिर पूछेगा ए डी सी, ये एंगल पूछ लेगा, क्योंकि ए डी सी क्या होगा, ए डी सी। चलो अपन इस पे बात करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझो कि ए बी बराबर ए सी, देखो ए बी बराबर ए सी, तब ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताइए, जब आपको ये 20 डिग्री मिला तो क्या ये एंगल ज्ञात किया जा सकता है क्या? निश्चित तौर पे ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग मिला करके कितना होगा, 180। तो 180 में से ये कितना ले गया, 20। अगर ये 20 ले गया तो इसको 160 मिलेगा, या सुनो क्यों, क्योंकि 160 और 20 कितना हो गया, 180। इसको मिल गया 160 डिग्री। अच्छा अब इसके आगे की आप बात देखें, ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ए सी डी से, ट्राइंगल ए सी और डी से अपन कंफर्म करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के 180 डिग्री के होंगे। 180 में से 160 गया तो ये दोनों मिलाकर कितने बच गए, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितने बच गए, 180 में से 160 घटा लो यानी कि 20 डिग्री। तो एंगल ए भी कितना हो गया, 10 डिग्री, और ये भी 10 डिग्री हो गया, एंगल डी भी 10 डिग्री हो गया। अगर वो पूछे कि एंगल ए डी सी ये एंगल, तो आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ये सुनो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार से, हालांकि एज ए क्रैश कोर्स अपन चल रहे हैं तो अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन है वो अपन टच करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डिटेल जो अगर आप चाहते हैं तो वो आपके लिए, आपको जो कोर्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक जो है उस वो 10-10 12-12 घंटे का एक टॉपिक होता है, तो यहाँ पे पूरा करवाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लेवल पे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस प्रकार से ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इससे आगे जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सर्किल पर, यानी कि वृत्त पर। तो वृत्त को लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पर अपन बात करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, वृत्त, वृत्त को लेकर के बनने वाले एंगल्स, नॉर्मली आप वृत्त को जानते हो कि एक समतल पर स्थित स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहते हुए उसी तल में विचरण करने वाले बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, ठीक है। सुनिए अब वृत्त को लेकर के ये इस प्रकार के कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। सक्रिय चतुर्भुज, साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो सक्रिय चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, देखो मैं एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, आप तसल्ली से समझना, आपको एक बहुत गजब का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसको बोलते हैं सक्रिय चतुर्भुज, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे ये एक सर्किल है और इस चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष है इस वृत्त के परिधि पर स्थित है, तो ये सक्रिय चतुर्भुज है। और सक्रिय चतुर्भुज की जो खासियत ये है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये सक्रिय नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज एक चक्र पर बनने वाला चतुर्भुज, एंगल ए
प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री होगा। समझे आप? इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसकी खासियत है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। अब क्यों होता है उसको जो है मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत मुझे प्रूफ करना है कि किस प्रकार से होगा। तो वो मैं जो आपका कोर्स है वहां पे बहुत ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे। अब यहां पे देखिए, ये एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर ये दो बिंदु है, ये दोनों बिंदु से एक ही वृत्तखंड के अंदर बनने वाले परिधि पर सारे कोण समान होते हैं। ठीक है, इन दो बिंदुओं से परिधि पर बनने वाला ये कोण जितना होगा उतना का उतना ये होगा, और उतना का उतना ये होगा, उतना का उतना ये होगा, सारे। समझ में आई बात? ठीक है, तो दो बिंदुओं से एक ही वृत्तखंड के अंदर परिधि पर बनने वाले कोण सब बराबर होते हैं। जैसे अगर यहां से इन दोनों बिंदुओं से अगर ये कोण अगर 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, 60 60 और 60 तीनों कोण 60 डिग्री का होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात हमेशा ध्यान रखें कि इन दोनों बिंदुओं से परिधि पर बना कोण जितना है उससे दुगुना होगा केंद्र पर बना कोण। अगर परिधि पर बना कोण थीटा है तो उसका दुगुना यानी 2 थीटा होगा केंद्र पर बना कोण। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन है। अब यहां पे देखिए, जस्ट इसके साथ में ये इन दोनों बिंदुओं से इस साइड में अगर कोण बनता, सुनो मैं बना के बताता हूं आपको, अगर इन दोनों बिंदुओं से इस साइड में कोण बनता, तो अगर ये थीटा होता तो ये कोण जो है ना 2 थीटा होता। इन दोनों बिंदुओं से परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है केंद्र पर बनने वाला कोण। लेकिन अब जो अपने पास स्थिति है वो इस प्रकार की है। ठीक है, तब क्या होगा कि इन दोनों बिंदुओं से इसी खंड में बनने वाला कोण, तो उसका और इस केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या रिलेशन है? तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो ये वृहद कोण है ना, ये हो जाएगा 2 थीटा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है ना? ठीक है, अगर ये 60 है, ये 120 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कोई भी जो वृत्त होता है, उस वृत्त की जो रेडियस होती है ना, वो स्पर्श रेखा जो होती है उसके साथ समकोण बनाती है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है? समकोण बनाती है। यस और नो? ठीक है, अब अपन यहां पे आते हैं। ये बात हो गई, ये हो गई। यहां पे आते हैं, केंद्र से जाने वाला जो जीवा है वो व्यास होता है। वो व्यास परिधि पर समकोण बनाता है, राइट एंगल बनाएगा। ये देखो समकोण बन गया। समझ में आई बात? तो व्यास जो है वो परिधि पर क्या बनाता है? समकोण बनाता है। ये जो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, एक साइक्लिक चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, उनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं से एक ही वृत्तखंड के अंदर बनने वाले परिधि पर सारे कोण बराबर होते हैं, और परिधि पर दो बिंदुओं से परिधि पर बनने वाले कोण से दुगुना होता है केंद्र पर बनने वाला कोण। और अगर इस प्रकार का शेप है तो ये कोण इस वृहद कोण के का दुगुना, मतलब ये वृहद कोण इस कोण का दुगुना होता है। ठीक है, आगे जो त्रिज्या है वो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, और व्यास जो है वो परिधि पर हमेशा समकोण बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम वीडियो आजकल छोटा बनाते हैं, कारण ये है काफी जैसे 1 घंटे का वीडियो आता है तो आप में से काफी लोग देख नहीं पाते हैं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि फिर मतलब नहीं है उस चीज का, तो हमने वीडियो जो है छोटा बनाना शुरू कर दिया। कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको कैसे समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो यहाँ पे चक्रीय नहीं होगा, चक्रीय होगा, है ना? चक्रीय का मतलब होता है साइक्लिक। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सुनिए, ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है कि AD इज पैरेलल टू BC। देखिए AD और BC समांतर है, इस चीज का ध्यान रखें आप, ये पैरेलल है। ठीक है,
एंगल एबीसी 70 डिग्री है, ए बी सी ये 70 डिग्री है। बोलो कितना है? 70 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, ये 70 डिग्री है तो ये 110 नहीं होगा क्या? अरे यस नो, 110 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 हमेशा होता है। इट्स 70 देन इट विल बी 110, दोनों का योग 180 हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं आपको बहुत तसल्ली से समझा के आया हूं कि जैसे ये दो समांतर चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इंफॉर्मेशन के अंदर समलंब लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी इसका अपन कर पाएंगे। बी सी डी, ओके, समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ये दो भुजाएं समांतर है तो चक्रीय, हाँ चक्रीय भी है समलंब भी है। ठीक है, दोनों ही है, चक्रीय तो है ही है। क्यों? क्योंकि शीर्ष जो है परिधि पर स्थित है और ये दो भुजाएं समांतर है तो समलंब भी है। अच्छा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ऑलरेडी इसने इन्फॉर्म कर दिया अपन को कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये एडी और ये है आपका बीसी। अब देखिए, ये जो रेखा है ना, ये इनको यूं काट रही है ना, तो आप इस बात को जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा हमेशा। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तब अगर ये 110 है तो ये स्वाभाविक रूप से 70 होगा, तभी तो 110 होगा ना। तो ये कोण भी कितना है? 70 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है। एक आपको डायग्राम दिया है और डायग्राम के अंदर अपन को लग रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये एंगल बाहर की तरफ जा रहा है और ऐसी स्थिति है। अब यहां पे क्या बोला, देखो एंगल डी सी ई, देखिए डी सी ई ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका 50 डिग्री है। समझ में आ गई बात? ये 50 डिग्री है। आपको एंगल ये पूछा है, आपको ये एंगल आपसे पूछा है। अब इसको कैसे ज्ञात किया जाए? अब सुनना बहुत तसल्ली से। एक बात बताओ, एक तो ये एंगल और एक ये बाहर वाला एंगल, दोनों मिलाकर के कितना होगा? दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। यस सुनो, क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बने कौन है? 180 में से अगर मैं 50 डिग्री घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। यस सुनो, 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री हो गया। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? सम्मुख कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 130 है तो ये निश्चित तौर पे कितना होगा? 50 डिग्री। तभी तो 50 और 130 मिलाकर के कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, और इसके अंदर एक बात कि हमेशा कोई सा भी, जैसे ये वृत्त है, ठीक है ना, और ये कोई चतुर्भुज है, कोई भी, जैसे ये एंगल बाहर बढ़ा हुआ है, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो निश्चित तौर पे ये भी आपका थीटा होगा। जितना ये है उतना वो होगा। जैसे सपोज करो यहां पे 60 है तो यहां पे कितना होगा? 120, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 120 गया तो ये 60 होगा। तो इस कोण के बराबर ये कोण होता है हमेशा। रीजन क्या है? कि इन दोनों कोणों का योग भी 180 है और इन दोनों का कोणों का योग भी 180 है। ये रीजन है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं, कंफर्म करते हैं। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से देखना है। इस पे क्या, ये आपको डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है और इसके आधार पे अपन को कंफर्म करना है। ठीक है, एक्स और वाई का अनुपात क्या है ये अपन को देखना है। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, यहां पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी सी और डी। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ए आपका 4x दे रखा है। बोलो कितना दे रखा है? 4x। एंगल बी इज 7x। यस नो, एंगल सी इज 5y एंड एंगल डी इज y। समझ में आ गई बात? जैसा जैसा इसने बोला, जो जो इंफॉर्मेशन दी थी वैसा वैसा हमने कर लिया, वैसा वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो और बहुत तसल्ली से, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है,
तो निश्चित तौर पे सम्मुख कोणों का योग, जो फ्रंट एंगल्स होंगे उन कोणों का योग, जो अपोजिट एंगल्स होंगे उन कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना है 4x प्लस ये एंगल कितना है 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है ना, इन सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इन कोणों की बात करें तो ये क्या है 7x प्लस वाई, ये भी आपका 180 डिग्री है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सुनिए, अब अपन इसको आगे लेके चलते हैं। एक काम करो, आपको x और y का अनुपात पूछा है ना, तो अपन को असल में x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कैसे पता करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड समझना। ठीक है, अब यहां पे x का गुणांक 4 है जबकि x का गुणांक 7 है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ें या घटाएं तो भी ये x वाली टर्म तो नष्ट नहीं होगी। अगर यहां पे भी 7x होता तो अपन घटाते तो इसमें से ये नष्ट हो जाता, या फिर y के जो गुणांक है वो इक्वल होते तो भी काम हो जाता, यानी कि इनको जोड़ते घटाते ऐसा कुछ करते तो अपन को एक वेरिएबल नष्ट हो जाता, एक बच जाता। फिर अब क्या करें उस चीज को आप देखो। एक काम करते हैं, ये 5y है, इसको 5y बनाने के लिए इस पूरे को 5 से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा कर लेते हैं 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ऊपर जो ऊपर वाला देखो, ऊपर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री है, वो तो वही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 तो बन जाए 35x प्लस 5 इंटू वाई 5y हो गया, और ये हो गया आपका 900 डिग्री। यस और नो। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करने पर, घटाने पर हम घटाएंगे। तो घटाने पर क्या कंडीशन बनेगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से ये जाएगा तो 33x माइनस का है ना, और ये तो पूरा ही नष्ट हो गया, प्लस का 5 और माइनस का 5x नष्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 720 डिग्री। यस हो नो। तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब यहां पे अपन देख पा रहे हैं, सुनिए देखिए ऐसा लग रहा है ना, चलो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू कितना आ रहा है 720/33। अब ये x का वैल्यू है। ठीक है, हालांकि 3 से कट भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर x का वैल्यू इस समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। थोड़ा सा ऐसे लेंथी हो गया, अपन एक काम करें क्या। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आपको पता चला कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 180, 7x प्लस y इज ऑल्सो 180, तो अपन एक काम करें क्या, 4x प्लस 5y और 7x प्लस y ये इसको बराबर रख देते हैं। कैसे, देखिए 4x प्लस 5y इसका मान भी 180 है, और 7x प्लस वाई इसका मान भी 180 है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए तो ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ये सुनो, ये भी 180 है, ये भी 180, तो दोनों के मान बराबर हो गए, मतलब मैं इसको बराबर लिख सकता हूं। अब अपन क्या करें, बहुत इजी वे में अब काम हो जाएगा, अपन ट्रांसफर करते हैं। एक काम करो 7x को इधर लेके आ जाओ, तो 7x माइनस का हो जाएगा, यहां पे 4x है, माइनस का 7x हो जाएगा। 5y को उधर लेके जाओ, उधर y है, 5y माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4y, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहां पे ये x है, गुणा में 3 है ना, ये 4 इंटू वाई है, y को इधर लेके आएंगे, बटे में आएगा y, ये कौन है 4, और 4 के बटे में कौन जाएगा 3। तो x अपॉन वाई इक्वल टू 4/3, यानी कि x अनुपात जो y है ना वो 4/3 हो गया। आई समझ बात, x अनुपात जो y है वो कितना हो गया 4/3 हो गया। यस सुनो, ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन है। तो आप अपन ऐसा नहीं करें क्योंकि ये तो लेंथी हो जाएगा, अपन डायरेक्टली जो है इन दोनों कोणों का योग 180 है, इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो इनको जोड़ के बराबर लिख देते हैं, है ना, तो बात तो सेम ही है इस प्रकार से। ठीक है, तो एक्स वाई का अनुपात अपन को पूछा भी तो एक्स वाई था, बिल्कुल एक्स वाई का अनुपात क्या होगा, तो एक्स वाई का अनुपात अपने पास आ गया 4/5 होगा, मतलब 4/3 होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, ये अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तसल्ली से आपको समझना है, ध्यान देना है।
देखिए ये एक सर्किल है और एक सर्किल, ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी एक चक्र या चतुर्भुज है। बोलो क्या है, चक्र या चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। जिसका व्यास ए बी है, अच्छा जिसका व्यास नहीं, जिसमें व्यास ए बी है, ऐसे लिखना चाहिए था, जिसमें व्यास ए बी है। ए बी है ना, ये व्यास है, ये क्या है, डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। एसी एवं बीडी विकर्ण है, एसी और बीडी ये डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एंगल डी बी सी, देखिए एंगल डी बी सी ये 35 डिग्री, सुनिए ये जो एंगल है ना ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री, कौन सा, डी बी सी, देखिए डी बी सी एंगल 35 डिग्री है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन को पूछा क्या है, तो यहां पे उसने पूछा यूं है, ठीक है, एंगल सी ए बी क्या होगा, ये आपसे पूछा है, एंगल सी ए बी, ये एंगल आपसे पूछा है, ये वाला, ठीक है। तो आप कैसे लाएंगे इसको, कैसे कर सकते हैं अपन, मैं आपको समझाता हूं, देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये क्या है, ये व्यास है, ये सेंटर है इसका, ये व्यास है, यानी डायमीटर जिसको बोलते हैं। व्यास परिधि पर हमेशा क्या बनाता है, समकोण, तो इसका मतलब ये परिधि है, तो इस व्यास ने इस परिधि पर क्या बनाया है, समकोण बनाया है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका 90 डिग्री डेफिनेटली, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, नहीं इसके अंदर आपसे क्या पूछा पता है, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है एंगल ए ई बी क्या होगा, एंगल ए ई बी, ये एंगल पूछा है, ये वाला, ये नहीं पूछा है, ये वाला पूछा है, ठीक है। ये यहां पे ई बना हुआ है। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, आपको ट्राइंगल सी ई बी से, है ना, इससे काम करते हैं, सी ई बी नजर आ रहा है आपको त्रिभुज, बिल्कुल, सी ई बी त्रिभुज के अंदर ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, तो एंगल ई कितना हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल जो ई है कहां पे, देखिए सी ई बी के अंदर, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, एंगल सी ई बी बराबर सी ई बी, है ना, ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से आपको 90 और 35 घटाना है ना, 180 डिग्री में से एक तो आपको 90 घटाना है, प्लस आपको 35 घटाना है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 25 डिग्री, नहीं 25 क्यों बचेगा, ठीक है, 90 गया, 90 बच गया, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, 55 डिग्री, है ना शायद, ठीक है 55 ही तो होगा, बिल्कुल, 5 इसमें जाएगा, 4 और 5 90, 55 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपका 55 है। आप इस देखिए ये जो एंगल है ना, ये आपका कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब अपन को तो एंगल पूछा है ए ई बी, ए ई बी, ये एंगल पूछा है, ये वाला, तो ये पूछा है, तो ये एंगल और 55 डिग्री मिला करके 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोण है, आए ना समझ में। तो मैं यहां पे एक और लिखता हूं जो आप बहुत तसल्ली से देखें, क्या, एंगल ए ई बी प्लस ये 55 डिग्री दोनों मिला करके कितना है, 180 डिग्री है, ये सुनो। अब 55 को अगर इधर भेजें तो यहां क्या बच जाएगा, ए ई बी, तो 55 उसमें से घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच गया आपका 135 डिग्री, 135 रहा ना, ठीक है। तो 5 जाने पे 125 जी, 125 25 60 70 80 बिल्कुल 125 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125 डिग्री, ए ई बी 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो प्यारे साथियों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन सुनिए। इस क्वेश्चन को आप देखो, ये डायग्राम आपके सामने है और इस डायग्राम की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है।
एक सर्किल है और सर्किल पर जो ये चारों शीर्ष अवेलेबल मतलब उपलब्ध हैं, इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर बना हुआ चक्रीय चतुर्भुज है, ये सुनो, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है और ये इसके दोनों डायगोनल है, QS और PR दोनों डायगोनल है और ये बिंदु T पर इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण T पर काटते हैं। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। SPR, देखिए SPR ये आपका 40 डिग्री, सुनिए ये कितना है 40 डिग्री। PQS, देखिए PQ और S ये आपका 80 डिग्री, ये कितना है 80 डिग्री। तो PSR पूछा है। अब आप बहुत ढंग से ध्यान देना, ये क्वेश्चन इतना मस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत के अंदर जब अपने स्टार्ट किया अभी सर्किल, तो मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी इस प्रकार से सर्किल हो, परिधि पर कोई भी दो बिंदु होते हैं, वो एक ही त्रिज्य खंड के अंदर जो कोण बनाते हैं वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वही मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, आप थोड़ा सा फोकस करें। अब देखिए आपको परिधि पर ये दो स्थित बिंदु दिख रहे हैं क्या? परिधि पर दो बिंदु स्थित हैं जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सुनना। परिधि पर ये दो बिंदु स्थित हैं, ये इस साइड में जो परिधि पर कोण बनाएंगे वो समान बनाएंगे। तो एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये सुनो। इसी कारण देखो परिधि पर दो बिंदु हैं तो वो सामने वाली परिधि पर जो एकांतर खंड के अंदर समान कोण बनाते हैं, तो ये दोनों बिंदु सामने परिधि पर समान कोण बनाएंगे, ये सुनो। अब बताइए मुझे कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा, ये सुनो। अब एक बात बताइए, ये पूरा एंगल कितने का हो गया? 120 डिग्री का, 120 डिग्री हो गया। अच्छा, आप जानते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, या सुनो। तो कहने का मतलब एंगल Q और एंगल S मिला करके ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण मिला करके 180 है। तो उसमें से 120 का तो ये कोण हो गया, ये वाला 120 का हो गया, तो वो कितने का हो जाएगा? 60 का, ठीक है। तो अपन लिख देंगे एंगल SPR बराबर एंगल SQR बराबर 40 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई? ये और ये दोनों 40 है, ठीक है। अब अपन लिख देंगे क्या कि ये दोनों एंगल Q प्लस एंगल S, में सीधा लिख देता हूं, एंगल ये पूरा Q और ये पूरा S, ये मिला करके कितना है? 180 डिग्री है ना। इसमें से एंगल जो Q है ना वो कितना आ गया? वो 120 डिग्री हो गया। एंगल जो Q है वो कितना हो गया? 8 और 4 12, 120 डिग्री हो गया। तो एंगल S कितना हो जाएगा, है ना? तो एंगल S बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 120 घटा लो, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा, ये सुनो, ठीक है। कितना मजेदार है ये ज्योमेट्री। न केवल ये बल्कि कोई सा भी जो है एडवांस मैथ का पोर्शन हो, इतना ही इंटरेस्टिंग है, बशर्ते उसको बेसिक से एडवांस तक समझा जाए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम आपके लिए और प्रयास करेंगे और कुछ फ्री क्लास से लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी वे लोग जो मैथ्स को कंप्लीट सीखना चाहते हैं, वो संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ का जो कोर्स है वो जरूर आप परचेज करें, क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस में मैंने पढ़ा रखा है। निश्चित तौर पे आपके लिए जो है एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है वो, अगर आप मैथ से डर रहे हैं तो गारंटी है मैथ का डर आपका निकल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।